हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग 16th जो जनवरी है उसका हम करंट अफेयर करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर है जिसमें कि मैपिंग वाली चीज़ भी कवर होगा। तो अगर आप डेली बेसिस पे अगर करंट अफेयर मेरे देखते हैं तो आपको जो है करंट अफेयर कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो है पीछे की चीज़ें भी रिवाइज हमारी होती है इस करंट अफेयर के अंदर। तो इससे क्या होता है, आपको कॉम्प्रहेंसिव तैयारी हो जाती है आपकी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर से। और सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ग्रीनलैंड इज जियोग्राफिकली इज अ पार्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट। आपको पता है ग्रीनलैंड काफी न्यूज में है और ट्रम्प कहते हैं हमेशा कि जो है इस पे हम कंट्रोल करेंगे। एंड ये पूछ रहा है कि किस जो कॉन्टिनेंट का पार्ट है, वाइल पॉलिटिकली एंड कल्चरली इज एसोसिएटेड विद विच रीजन एंड कंट्री। तो ग्रीनलैंड जो है किस कॉन्टिनेंट का पार्ट पूछा और किस कंट्री से एसोसिएटेड है पॉलिटिकली एंड कल्चरली। तो पहला ऑप्शन है एशिया, नॉर्वे, यूरोप, आइलैंड, आइसलैंड, नॉर्थ अमेरिका, डेनमार्क, यूरोप एंड कनाडा। राइट आंसर ऑप्शन जो है इसका सी होगा। नॉर्थ अमेरिका का जो है कॉन्टिनेंट का पार्ट है ये, और डेनमार्क जो है कंट्री उसका पॉलिटिकली एंड कल्चरली जो है एसोसिएटेड है उससे। अब जब ग्रीनलैंड के बारे में इतना जान लिया, थोड़ा सा और जान लेते हैं हम लोग। मैं आपको बता दूं जो ग्रीनलैंड है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है, ठीक है। दूसरी चीज, डेनमार्क स्टेट यहाँ से देखते ये डेनमार्क स्टेट है यहाँ पे, डेनमार्क जो बिटवीन ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड के बीच में है, दोनों को कनेक्ट करता है। एंड डेविड स्ट्रेट जो है, डेविस स्ट्रेट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। डेविड डेविस जो स्ट्रेट है बिटवीन ग्रीनलैंड एंड द बैफिन आइलैंड जो कि कनाडा का पार्ट है। इसके अलावा ओशन की बात करें तो यहाँ पे वेस्ट में जो है बैफिन बे है, आप देख सकते हैं वेस्ट में बैफिन बे है। और ग्रीनलैंड जो सी है वो ईस्ट के अंदर है, ठीक है, यहाँ पे। और नॉर्थ अटलांटिक सी जो है साउथ ईस्ट में यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ग्रीनलैंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। इंडियन आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड विच ईयर। एवरी ईयर जो है कौन से डेट पे इसको सेलिब्रेट किया था इंडियन आर्मी डे। तो ऑप्शन है 26 जनवरी, 15 अगस्त, 15 जनवरी, 4 दिसंबर। राइट आंसर जो है इसका 15 जनवरी जो है, 15 जनवरी को जो है सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आपको डेट याद होना चाहिए जो एग्जाम में आते हैं, जैसे कि 4 जनवरी को जो है वर्ल्ड ब्रेल डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को जो है वर्ल्ड हिंदी डे यानी विश्व हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। 11 जनवरी को जो है नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। 12 जनवरी को जो है नेशनल यूथ डे, वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उस दिन जो है स्वामी विवेकानंद जी का बर्थ एनिवर्सरी होता है। एंड 15 जनवरी को जो है इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। 16 जनवरी को जो है नेशनल स्टार्टअप डे। 23 जनवरी को जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाते हैं और उसको हम पराक्रम दिवस भी कहते हैं। 24 जनवरी की बात करें तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट करते हैं। 25 जनवरी को जो है नेशनल वोटर डे। एंड 30 जनवरी को जो है मेटाई डे यानी शहीद दिवस जिसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है डेट से आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। द डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट रिसेंटली अचीव अ माइलस्टोन बाय सक्सेसफुली बुकिंग एंड डिलीवरिंग इट्स फर्स्ट ऑनलाइन ऑर्डर थ्रू द विच प्लेटफॉर्म एज ए लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर। तो किस प्लेटफॉर्म से इन्होंने जो है पहली बार जो है फर्स्ट ऑनलाइन ऑर्डर किया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने, और ये एक माइलस्टोन है इसके लिए। तो पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल, और चौथा है भारत नेट। तो राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन जो है बी होगा, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये होता है क्या है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो ओएनडीसी जो ओपन नेटवर्क डिजिटल फॉर डिजिटल कॉमर्स एक इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, क्रिएटिंग ओपन एंड लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ई कॉमर्स, ठीक है, अलाउिंग बायर और सेलर टू कनेक्ट अक्रॉस द डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूजिंग द कॉमन प्रोटोकॉल। ये इसको यूज करके जो है जो भी बायर एंड सेलर है यहाँ पे आ सकते हैं और डिफरेंट जो भी मतलब कॉमन एक प्रोटोकॉल होगा यहाँ पे बाय एंड सेल कर सकते हैं अपनी चीजों को। ब्रेकिंग ई कॉमर्स मोनोपोली, जो एक सिंगल मोनोपोलीज होता है किसी भी प्लेटफॉर्म का, उसको ब्रेक करता है ये। एंड बूस्टिंग स्मॉल बिजनेस थ्रू द डेमोक्रेटाइज एंड डिसेंट्रलाइज नेटवर्क फॉर द गुड्स एंड सर्विस एंड लॉजिस्टिक्स। एक तरीके का ये जो है ओपन इंटरनेट फॉर द शॉपिंग है, वेयर एनी ऐप कैन लिस्ट एनी सेलर प्रोडक्ट ऑफरिंग मोर चॉइस, लोअर कॉस्ट एंड इंक्लूसिविटी फॉर द ऑल पार्टिसिपेंट। तो ये ओपन सोर्स है जहाँ पे जो है कोई भी बायर सेलर आकर जो है अपनी चीजों को बाय एंड सेल कर सकता है, कनेक्ट हो सकता है किससे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के जो वो है एप्लीकेशंस। नेक्स्ट आगे चलते हैं। Who among the following will be the chief guest at 77th Republic Day celebration 2026। देखो ये आपसे पूछ सकता है कि कौन सा रिपब्लिक डे हम मना रहे हैं। तो 77वां जो है रिपब्लिक डे हम मनाएंगे 2026 में, और इसमें चीफ गेस्ट पूछा है कौन होगा। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन एंड जर्मन चांसलर ओलेफ स्कोल्ज।
एंड दूसरा ऑप्शन है ईयू काउंसिल प्रेसिडेंट जो है एंटोनियो कोस्टा है, एंड ईयू कमीशन प्रेसिडेंट जो है उनका नाम है उर्सुला वॉन डेर लाइन। एंड सी है यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस, एंड डब्ल्यूएचओ डायरेक्टर टेड्रोस, एंड नाटो के सेक्रेटरी है जनरल जो कि जेंस स्टोलेनबर्ग है, एंड ईयू के हाई रिप्रेजेंटेटिव जोसेफ रोवेल। राइट आंसर जो इस बार चीफ गेस्ट होंगे रिपब्लिक डे का, वो 77th रिपब्लिक डे जो होने वाला है, उसके चीफ गेस्ट होंगे ईयू काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा, एंड उसके अलावा जो है ईयू कमीशन के जो प्रेसिडेंट है, यूरोपियन यूनियन कमीशन जो प्रेसिडेंट है, उनका नाम है उर्सुला वॉन डेर लेyen। ये जो है इनके चीफ गेस्ट होंगे इंडिया के, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटी जो जिससे कि यूरोपियन यूनियन बना, उसका नाम है मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी, जो कि 1992 में इसको साइन किया गया था। ऑफिशियल बर्थ हुआ था किसका, यूरोपियन यूनियन का, आपको याद होना चाहिए। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम में लोकेटेड है। नेक्स्ट रिसेंटली जो है एलन मस्क ने लेड स्पेस कंडक्ट हिस्टोरिकल मिशन इन्होंने कंडक्ट किया है रिलेटेड टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मिशन, तो इस मिशन का सिग्निफिकेंस क्या है जो भी एलन मस्क ने जो एक कंडक्ट किया है। इट्स लॉन्च फर्स्ट प्राइवेट स्पेस स्टेशन मॉड्यूल, इट कैरी आउट द फर्स्ट एवर ISS कार्गो मिशन फॉर द मेडिकल सप्लाईज, it successfully conducted the first planned medical evacuation of astronaut from the ISS, and it docked the first reusable spacecraft permanently to the ISS। राइट आंसर ऑप्शन जो इसका सी होगा। पहली बार जो है हिस्टोरिकली जो है देखा है तो सक्सेसफुली कंडक्ट किया फर्स्ट प्लान्ड मेडिकल इवेक्यूएशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट फ्रॉम द ISS, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जो है एक मेडिकल इवेक्यूएशन किया गया है एस्ट्रोनॉट्स का, ठीक है। तो पहली बार जो है किया, और किसने किया है आपसे पूछ सकते एग्जाम में, तो एलन मस्क की जो स्पेस कंपनी है उसने किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का जो है ग्लोबल कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन फॉर द पावर एंड द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर विल बी हेल्ड एट विच प्लेसेस, तो भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट आपसे पूछ सकते हैं 2026 का कहाँ पे हेल्ड होगा। ऑप्शन है प्रगति मैदान न्यू दिल्ली, यशोभूमि न्यू दिल्ली, इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन बी होगा, यशोभूमि न्यू दिल्ली में जो यहाँ पे हेल्ड किया जाएगा। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे 2025 ऑब्जर्व 1 दिसंबर। देखो आपसे ये पूछ सकता है कि पहली तारीख को जो है वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट करते हैं, तो इसका थीम क्या आपसे पूछा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स एंड पैंडेमिक्स, ग्लोबल सॉलिडारिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवरकमिंग द डिसरप्शंस ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स एंड यूनाइट टू एंड एड्स। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ओवरकमिंग डिसरप्शंस ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। ये जो है ये थीम है वर्ल्ड एड्स डे 2025 का, जो कि 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। इसके अलावा जो है वेयर वाज द 51st G7 समिट 2025 को कहाँ पे हुआ था आपसे पूछा है, तो ऑप्शन है टोक्यो जापान, कैनिस्क कनाडा, एंड बर्लिन जर्मनी, पेरिस फ्रांस। राइट आंसर जो ऑप्शन भी होगा कैनिस्क जो है वो कनाडा के अंदर जो है इसको सेलिब्रेट किया, मतलब ये हुआ था समिट, जो कि 51st G7 समिट हुआ था, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट समिट जो हुए थे हाल ही में, G20 समिट आपको पता है जोनासबर्ग में हुआ था साउथ अफ्रीका में। पहली बार साउथ अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में ये जो है G7 समिट को होस्ट किया गया था, ठीक है। इसका थीम था सॉलिडेरिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। नाटो का जो समिट हुआ था हेग में हुआ था नीदरलैंड के अंदर, और SCO समिट जो हुआ था अभी जिसको हम बोलते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तेंजिन यानी चाइना के अंदर हुआ था। एंड बिम्स्टिक समिट जो हुआ था बैंकॉक थाईलैंड के अंदर, ब्रिक्स समिट चाइना के अंदर हुआ था, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है दुबई UAE के अंदर हुआ था। इसके अलावा जो है वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट जो है रोटरडेम नीदरलैंड के अंदर, और IEI एक्शन समिट जो है पेरिस फ्रांस के अंदर हुआ था। मारिया कोरिना मचादो द विनर ऑफ 2025 नोबेल पीस प्राइज जो है बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क, तो किस काम के लिए जानी जाती है। पहला ऑप्शन है क्लाइमेट एक्टिविज्म, स्पेस एक्सप्लोरेशन, प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक राइट्स एंड पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम डिक्टेटरशिप, एंड मेडिकल रिसर्च। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका सी होगा। तो मारिया कोरिना जो मचादो जो है इन्होंने 2025 का नोबेल पीस प्राइज जीता है, और ये जो है प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक राइट एंड पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम द डिक्टेटरशिप, इसके लिए जो है ये इनको मिला है। The 2025 Nobel Peace Prize in Physiology and Medicine was awarded to Mary E. Brunko and Fred Ramsdell and Shimon and Sakaguchi from their discovery। तो किस डिस्कवरी के लिए जो है नोबेल प्राइज जो है फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में मिला है 2025 का,
तो कैंसर इम्यूनोथेरेपी डेवलपमेंट, प्रिफेरियल इम्यून टॉलरेंस एंड रेगुलेटरी टी सेल्स, क्रिस्पर जेन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, स्टेम सेल रिसर्च। तो राइट आंसर जो ऑप्शन इसका बी होगा, प्रिफेरियल इम्यून टॉलरेंस एंड रेगुलेटरी टी सेल के लिए ये मिला है। The 2025 Nobel Prize in Physics was awarded to the John Clerk and Michael Dewott and John Martinez for their work. तो किस काम के लिए जो है फिजिक्स में ये अवार्ड मिला है? ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्शन, माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल, टनलिंग एनर्जी, क्वांटाइजेशन, इलेक्ट्रिक सर्किट, हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी। तो राइट आंसर ऑप्शन जो इसका बी होगा, ठीक है, इसको मिला है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो 2025 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री में जो मिला है वाज अवार्डेड टू द सुसमो कितागावा एंड रिचर्ड रॉबिन्सन, ओमर इगाची फॉर देयर पायनियर वर्क। किस काम के लिए जो है केमिस्ट्री में ये अवार्ड मिला है नोबेल प्राइज का? तो ऑर्गेनिक फोटोवोल्टिक सेल्स एंड मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, एंजाइम कैटालिसिस एंड कार्बन नैनो ट्यूब्स। राइट आंसर जो इसका ऑप्शन बी होगा। तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए जो है नोबेल प्राइज जो है मिला है केमिस्ट्री का, और ये मिला है सुसुमो एन कितागावा एंड रिचर्ड रॉबिन्सन, ओमर यागही को, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 का जो है अभी हाल ही में रिलीज किया गया। इंडियन पासपोर्ट हैज इंप्रूव इट्स रैंकिंग, व्हाट वाज द इट्स इंडिया का करंट पोजीशन क्या है अभी आपसे पूछा है, तो 75, तो 18th, 85, 90। तो राइट आंसर ऑप्शन जो है बी होगा, 80वां पोजीशन जो है इंडिया का है करंट जो है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च सोलर पावर एटीएम वैन टू एक्सपेंड बैंकिंग एक्सेस इन द रूरल एरिया। तो सोलर पावर जो है वैन होगा, और वो वैन जो है रूरल एरिया में जाएगा तो एक्सपेंड करेगा किसको? बैंकिंग एक्सेस को। ठीक, कौन सा जो है बैंक ने अभी इसको जो है लॉन्च किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने जो है सोलर पावर एटीएम वैन जो है लॉन्च किया है, ठीक है। Who was appointed as a chief of Indo-Tibet बॉर्डर पुलिस, यानी आईटीबीपी के अभी चीफ कौन बने जनवरी 2026 में? तो संजय अरोड़ा, शत्रुजीत सिंह कपूर, राकेश अस्थाना, अजय कुमार। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, शत्रुजीत सिंह कपूर, ये जो अभी चीफ बने हैं आईटीबीपी के। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए बीएसएफ के चीफ कौन है? प्रवीण कुमार, जो कि अपॉइंट किए गए थे जनवरी 2026 में। और डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए के कौन है? तो राकेश अग्रवाल जो है अपॉइंट किया था जनवरी 2026 में, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के जो एथलेटिक कमीशन के जो चेयर किया अभी, वो कौन है? पीवी सिंधु वाज इलेक्टेड चेयर फॉर द 2026-2029 टर्म्स। तो पीवी जो सिंधु जो है ये इलेक्ट हुई है किसके? बीडब्ल्यूएफ एथलेटिक कमीशन के चेयरमैन, ठीक है। Who from India won the Memory League World Championship 2025 by so causing the exceptional speed in memorizing number and images? तो मेमोरी लीग ऑफ वर्ल्ड चैंपियन 2025 का जो हुआ था, इसमें इंडिया से जीता है, उनका नाम क्या है? और जो कि काफी ज्यादा एक्सेप्शनल स्पीड इन मेमोराइजिंग एंड नंबर एंड इमेजेस में इनका है। तो पहला ऑप्शन है विश्वा राजकुमार, सौरभ चौधरी, परवीन कुमार, शत्रुजीत सिंह कपूर। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, विश्वा राजकुमार जो है इसके सही उत्तर है। DSLI is ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच नोबेल पीस प्राइज लॉरेट। तो किसका ये जो है ऑटोबायोग्राफी है DSLI, ठीक है। ये काफी फेमस जो है ऑटोबायोग्राफी है। तो आपसे पूछा है नंबर 1 मलाला यूसुफजई, कैलाश सत्यार्थी, अमृत सेन, मोहम्मद यूनुस। तो राइट आंसर ऑप्शन जो है बी होगा, कैलाश सत्यार्थी, इनका जो है ऑटोबायोग्राफी है DSLI, ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा आपको पता होना चाहिए ऑटोबायोग्राफी वन क्रिकेट एंड माई लाइफ एंड मोर, ये किसके द्वारा लिखा गया है? शिखर धवन के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा जो है रेडी रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकंड इज द सेकंड वॉल्यूम ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो किसने ये लिखा है? तो ये चीफ ऑफ जनरल अनिल चौहान जो है, उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उन्होंने जो है ये अपनी सेकंड वॉल्यूम की बुक लिखी है। एम एस स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया, ये जो है लिखा गया बाई बुक प्रियम बड़ा कुमार के द्वारा जो है लिखा गया है। Which organization has formally expressed India intent to host 2036 ओलंपिक? 2036 का जो ओलंपिक है इंडिया ने इंटेंट किया है जो है होस्ट करने के लिए, और किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंटेंट किया है? तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो राइट आंसर जो ऑप्शन बी होगा, इंडियन जो ओलंपिक एसोसिएशन, इसने जो है इंटेंट किया है कि हम लोग होस्ट करेंगे 2036 का ओलंपिक जो गेम है इंडिया के अंदर।
What is the name of India upcoming space station which with its first module planned for the launch by 2028? 2028 में जो इसका फर्स्ट मॉड्यूल जो है हम प्लान किया है लॉन्च करने के लिए, और इसका नाम क्या है जो मिशन है ये? तो आर्यभट्ट स्पेस स्टेशन, चंद्रयान स्पेस हब, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन या इसरो ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म। तो राइट आंसर ऑप्शन जो है सी होगा, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। ऑन विच कॉन्टिनेंट इज वेंजुएला लोकेटेड? तो आपसे पूछा है वेंजुएला जो है कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है? अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका, यूरोप। तो राइट आंसर ऑप्शन जो है साउथ अमेरिका होगा। आपको पता है भी हाल ही में जो है वहाँ के हेड को अरेस्ट कर लिया गया बाय द यूएस। तो वेंजुएला का लोकेशन पूछ सकता है किस कॉन्टिनेंट में, तो साउथ अमेरिका में। इसके अलावा आपको कुछ पता होनी चाहिए इंपॉर्टेंट बातें वेंजुएला के बारे में। इसकी कैपिटल की बात करें तो कराकस है, ठीक है। और बॉर्डर किससे करता है? कोलंबिया, ब्राजील, गुयाना। यहाँ पे देख सकते हैं गुयाना है, यहाँ पे ब्राजील है, और इधर है कोलंबिया। तो इन तीन जो कंट्री है उससे बॉर्डर करता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात जो एंजल फॉल है, वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल है, ये वेंजुएला में ही लोकेटेड है, आपको पता होना चाहिए। और एक चीज और, इक्वेटर आप देख सकते हैं यहाँ से पार हो रहा है। तो ब्राजील और कोलंबिया से तो ये जाता है, बट वेंजुएला से नहीं जाता, तो कंफ्यूजन हो सकती है। तो याद रखना है, तो वेंजुएला से इक्वेटर पास नहीं होता, कोलंबिया एंड ब्राजील से पास होता है, ठीक है। तो इसी के इसके साथ जो हमारा ये आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। आई होप ये आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।